नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग के बारे में जानेंगे। देखेंगे क्वेश्चन टैग क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इसको बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, यकीन मानिए आपको बेहतर तरीके से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ये वीडियो स्कूल के बच्चों के लिए जो 9 से 12 तक है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे SSC बैंकिंग, उसमें भी क्वेश्चन टैग पूछा जाता है। इस वीडियो को अंत तक और अच्छे से जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। यहाँ पे देखिए एक लाइन की डिफिनेशन लिखी हुई है, अ क्वेश्चन एडेड टू द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट फॉर कंफर्मेशन इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। किसी भी स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट क्या होता है, सेंटेंस होता है, उसके अंत में ये देखिए जैसे सेंटेंस है, इसके अंत में क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐड किया जाता है कंफर्मेशन के लिए, वो क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग। ये सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं चीज़ें। मनु वर्क्स हार्ड डजंट ही, मनु कड़ी मेहनत करता है ना। यानी इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मनु कड़ी मेहनत करता है, क्या कहते हो। यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हम अपनी राय पहले ही बना चुके होते हैं, लेकिन हम सामने वाले से क्या कंफर्म करते हैं कि क्या आप भी ऐसा ही सोचते हो या नहीं। ठीक है, इसको बनाने का रूल बहुत सिंपल होता है। आपको करना क्या होता है कि जो भी सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब दी होगी, है ना, तो अगर सेंटेंस आपको अभी आगे रूल में बता दूंगा मैं कैसे होता है, उसका आपको क्या करना है, उसको यूज करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, उसके बाद सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन का यूज करना है। अब कैसे इसको बनाते हैं, ये प्रॉपर रूल हैं। इनको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यकीन मानिए आपसे हर एक चीज़ बेहतर बनने लगेगी। पहला देखिए रूल क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो निगेटिव होगा। कहने का अर्थ है पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो निगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है, लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो आपका जो क्वेश्चन टैग हो पॉजिटिव बनेगा। निगेटिव आपका देखिए, आप समझते हैं कि जो निगेटिव होता है सिर्फ नॉट लिखने से या नो लिखने से नहीं बनता। आपको सेंस यहाँ पे देखना है कि सेंस निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ है कि सेंस आपका निगेटिव होना चाहिए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सेंस निगेटिव होता है, जैसे स्कार्सली, सेल्डम, हार्डली, ऐसे ही कुछ वर्ड्स की लिस्ट आपके सामने दिख रही होगी। उनसे आप समझ सकते हैं कौन कौन से वर्ड निगेटिव सेंस बताते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा रूल क्या बोलता है कि स्टेटमेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी का यूज करके क्वेश्चन टैग बनाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान देनी है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए जैसे लिखा हुआ दे आर राइट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। तो इसका ही यूज करके हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। फिर क्या रूल लिखा हुआ है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसमें आपको क्या करना है, डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करके क्वेश्चन टैग बनाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, वहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है। इस वजह से वहाँ पे आपको, अब ये तो मैं बता दिया क्योंकि आपके दिमाग में रहे, हालांकि आपको पहले से ही पता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बनाना है। हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं दी हुई है तो अफर्मेटिव, जैसे ये सेंटेंस है कि मनु वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे देखिए कहीं भी तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लिखी। मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करके ही बनाना है आपको। तब आपको समझना कि देखिए वर्क्स लिखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है। अब मैंने एक चीज़ और भी बताई थी कि आप जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो मैंने क्या बताया, अभी आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती, लेकिन निगेटिव में क्या होती है, डू या डज का यूज किया जाता है। यहाँ पे मनु नाम है, इस वजह से यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब यूज हुई और उसका निगेटिव आपने बनाया तो डजेंट हो गया। ये कैसे हुआ, इसको आगे मैंने यहाँ पे देखिए बताया हुआ है, यहाँ पे समझा दूंगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, जो सब्जेक्ट था उसका प्रोनाउन यूज कर लिया ही। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अभी सभी रूल मैंने नहीं बताए हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपकी दिक्कत जाएगी। सभी रूल समझने के बाद आपको और अच्छे समझ में आने लगेगा। अब देखिए फोर्थ रूल क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में हमेशा देयर को छोड़ दीजिए। जब देयर होगा तब केस अलग होगा, लेकिन उसको छोड़ने के बाद जो भी होगा आपको प्रोनाउन का ही यूज करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि अगर मान लीजिए मनु लिखा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह मनु यूज करिए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ कैसे क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है। आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, साथ में सब्जेक्ट यूज करना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे निगेटिव साथ में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तब देखिए सब्जेक्ट जो आएगा ना, ये हमेशा क्या होगा, प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन यूज करेंगे हम। सब्जेक्ट अगर कोई नाम लिखा हुआ है तो नाम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जब देयर होगा उसका एक अलग केस होगा। जब एग्जाम्पल अभी हम लोग करेंगे तो वहाँ पे मैंने हर एक तरह के एग्जाम्पल कवर किए हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ भी मैंने देखिए बताया हुआ है कि अगर फीमेल नेम है, जैसे लिखा हुआ है सरिता, रीमा, सीमा, तो उसके साथ आप प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, सी का। अगर मेल नाम लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ
कि प्रतीक, मनु, ऐसे, तो वो उसके साथ आप क्या करेंगे, प्रोनाउन ही का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल क्या लिखा हुआ है कि निगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, हैज नॉट जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आप डज नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डजेंट। अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही है ये। डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डजेंट होता है, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डोंट होता है। ऐसे ही इज नॉट का क्या होता है, इजेंट होता है। कैन नॉट का कांट होता है ना। विल नॉट का वोंट होता है। शुड नॉट का स्टूडेंट होता है। हैज नॉट का हैजेंट होता है। आर नॉट का आंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सभी नहीं है, जिसके साथ भी होगा आपको समझना है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किस तरीका का होता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन टैग है ना का जो सेंटेंस है कि मेन पार्ट का बनाया जाता है। ठीक है, सेंटेंस या स्टेटमेंट इसके मेन पार्ट का क्वेश्चन टैग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जैसे ये सेंटेंस कि आई थिंक दे आर राइट, है ना, मैं सोचता हूँ कि दे आर राइट, वे सही है। लेकिन जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आई थिंक का क्वेश्चन टैग नहीं बनाएंगे, किसका बनाएंगे, दे आर राइट का बनाएंगे, क्योंकि ये मैं सोचता हूँ, लेकिन जो हकीकत है दे आर राइट, वे सही है। तो मेन पार्ट यहाँ पे ये हुआ, इसलिए हम इसकी हेल्पिंग वर्ब जो थी आर, उसका यूज करके देखिए हम आर लिख दिए। ये पांचों सेंटेंस था, इसका हमने नेगेटिव बना दिया। साथ ही इसके साथ हम जो सब्जेक्ट था जहाँ दे लिखा था तो हमने दे लिख के इसका क्वेश्चन टैग बना दिया। देखिए नेक्स्ट रूल क्या लिखा हुआ है कि ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, नन या को हम क्या करते हैं, सिंगुलर मानते हैं। ये सिंगुलर ही होते हैं, है ना, एज अ सब्जेक्ट जब यूज करते हैं। लेकिन जब इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर होती है। अब जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग में इनको सिंगुलर हम नहीं मानते, इसके साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, साथ ही साथ प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि नन ऑफ योर फ्रेंड्स हेट हिम, है ना, आपका कोई भी दोस्त उसको नफरत नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे नन लिखा हुआ है, नन का जो सेंस है वो निगेटिव आता है। इस वजह से देखिए इसका जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, देखिए पॉजिटिव बनाया, डू बस यूज किया। ठीक है, फ्रेंड्स लिखा है, देखिए डू का क्यों आज देखिए फ्रेंड्स लिखा है, और हेट हिम, हेट लिखा है। हेट क्या है ये, जो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहाँ पे कहीं भी एस या एस नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, इसके साथ हम डू का यूज करेंगे, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, और यहाँ पे जो कि ये नन है इसकी वजह से क्या हो गया, डू, है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस या पास्ट क्वेश्चन टैग हमने बना दिया। इसी प्रकार देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है कि एवरी वन कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, मतलब सब कोई इंग्लिश बोल सकता है, पॉजिटिव है। इस वजह से इसका जो वो बनाएंगे, है ना, ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनाया हमने इसका क्या किया, निगेटिव बना दिया। कैन का क्या हो गया, कांट हो गया। और इसके बाद जो सब्जेक्ट, इसके साथ मैंने क्या बोला कि हमेशा जो आपका प्रोनाउन होगा इसके साथ क्या होगा, प्लूरल यूज करेंगे। देखिए ये प्लूरल प्रोनाउन हो गया, ये प्लूरल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपके रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम एक दो रूल और देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स बनाएंगे ताकि हमको पूरा रूल क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब इस नेक्स्ट रूल को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि स्टेटमेंट लेटस या लेट से स्टार्ट होता है तो हमें क्वेश्चन टैग में सेल वी का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लेटस गो टू अ पार्टी टू नाइट। देखिए यहाँ पे लेटस लिखा हुआ है, तो जब हम इसको क्वेश्चन टैग में ऐड करेंगे क्या यूज करेंगे, सेल वी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अस आता है, अस किसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, वी का। इस वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी ऐड करते हैं तो सेल वी हो जाएगा। सेम देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि लेटस स्टडी टुगेदर। इसका जब बनाएंगे देखिए यहाँ भी क्या आया, लेटस आया। इस वजह से यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेल वी का यूज करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा जब भी सेंटेंस लेटस से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम हमेशा सेल वी ही ऐड करेंगे और कुछ भी हमको ऐड नहीं करना क्वेश्चन टैग में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि इंपरेटिव स्टेटमेंट होने पर क्वेश्चन टैग में विल यू या वॉन्ट यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इंपरेटिव स्टेटमेंट समझते हैं क्या होता है। ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पे किसी से कोई सलाह दी जा रही हो, या तो आप किसी को आदेश दिया जा रहा हो, कमांड कर रहे हो, है ना, या तो ऑर्डर, बात वही है, और या तो विश, कोई आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हो, तो वहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जा सकती है, रिक्वेस्ट। तो इनके साथ क्या होता है, ये होते हैं, जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है डोंट मेक अ नॉइज, है ना, शोर मत करो। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, या कह सकते हो यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को। ठीक है, तो इसका जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, विल यू ऐड करेंगे, या तो वॉन्ट यू करेंगे या तो विल यू। अब आपको यहाँ पे कैसे समझना है कि विल यू का यूज करेंगे कि वॉन्ट यू का, आपको सेंस समझना है। अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी को कमांड कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो बात मान जाएगा, है ना, तो वहाँ पे आपको क्या करेंगे, विल यू का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो नहीं मानने वाला है तो आप क्या करेंगे, वॉन्ट यू का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, जिसे लिखा हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस, ओपन द डोर।
है ना। तो इसका जब हम वो बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो हमने क्या यूज किया, विल यू का भी यूज कर सकते हैं, वोंट यू का भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि सामने वाला हमारी बात को मानेगा या नहीं मानेगा, हम ऐसा कैसा सोच रहे हैं, है ना। हम ये सोच रहे हैं कि वो मानेगा हमारी बात, तो क्या करेंगे आप विल यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो हमारी बात नहीं मानेगा तो वोंट यू का यूज करेंगे। आई होप सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आपको सेंटेंस हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारे सभी रूल क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने बहुत रूल पढ़ लिया। अब हमको जरूरत है कि जो सेंटेंस बने हुए हैं इनका क्वेश्चन टैग बनाएं और जो रूल हमने पढ़े उनका इंप्लीमेंट करें। देखिए रूल बड़ा सिंपल है, करना आपको कुछ नहीं है। जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी इस सेंटेंस में, अगर नहीं है तो वो प्रेजेंट या पास्ट होगा इंडेफिनिट में, और उसके बाद आपको क्या करना, प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। अगर लिखा तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोई नाम लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे प्रोनाउन उसका यूज कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का आप साइन बनाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं एक एक करके। अब देखिए 5 मिनट के अंदर ये सभी बन जाएंगे। पहला क्या लिखा हुआ है कि शी विल टेल अस द ट्रूथ। पहले क्या बोला, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, विल है। अब देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका जो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो विल का मैंने आपको क्या बताया था, क्या होगा, वोंट होगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, सी, उसके बाद यूज करेंगे बस। देखिए कितना आसानी से हमने बना दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस था तो विल का हमने क्या बना दिया, वोंट, निगेटिव क्वेश्चन टैग हो गया, और जो आपकी प्रोनाउन थी सी, तो हमने साफ डायरेक्ट हमने लिख दिया। ठीक है, दूसरा देखिए, अब देखिए बहुत आसानी बनेंगे। यहाँ पे देखिए डोंट लिखा जो कि निगेटिव है, इसका मतलब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। तो क्या हो जाएगा, डू। उसके बाद आपका जो प्रोनाउन है यहाँ पे क्या, दे। प्रोनाउन या आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, वही है। अगर नाम होता तो आपको प्रोनाउन यूज करना होता। ठीक है, ध्यान से सभी देखिएगा, ऐसा नहीं सोचिए कि 1-2 कर लिया तो हमसे बन जाएंगे, क्योंकि मैंने हर तरह के यहाँ पे शामिल किए हुए हैं सेंटेंस। इसके बाद देखिए थर्ड में यहाँ पे देखिए डिडेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव। इसका जब पॉजिटिव बनाएंगे तो डिडेंट का क्या हो जाएगा, डिड, और जो आपका सब्जेक्ट हो क्या, आई, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आई, फिर क्वेश्चन मार्क का साइन। उसके बाद देखिए एवरीवन वांटेड अ टिकट। यहाँ पे देखिए एवरीवन आया। एवरीवन जब भी आता है, मैंने क्या बोला, ये क्या होता है, इसको इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। और ये देखिए वांटेड लिखा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डिड। तो अफर्मेटिव है, तो ये इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिडेंट। ठीक है, और जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा, वी नो नोबडी इन द कॉलोनी। यहाँ पे देखिए नो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और साथ ही साथ नोबडी की वजह से निगेटिव हो गया। अब इसका जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू यूज करेंगे। डू के साथ सब्जेक्ट आपका क्या है, वी। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, देयर वेयर नो गुड स्कूल्स इन द टाउन। तो देखिए नो लिखा है, इसका मतलब निगेटिव है, इस वजह से इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अफर्मेटिव। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे क्या है, वर। उसके बाद अब आपका क्या सब्जेक्ट यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए देयर। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी देयर आपका सब्जेक्ट होगा तो वो चेंज नहीं होगा, उसका प्रोनाउन कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, देयर को देयर ही लिख देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मार्क का साइन। देखिए मैंने आपको बताया था ना, एक बार और समझ लीजिए, जब भी सब्जेक्ट में आपको देयर आता है आपको उसको चेंज नहीं करना है ना, जो होगा वही लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए निगेटिव था, इस वजह से हमने यहाँ क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लिए, आई हार्डली डू एनी वर्क। देखिए यहाँ पे हार्डली आया, मैंने क्या बताया, हार्डली क्या होता है, निगेटिव सेंस होता है, इसका मतलब हम पॉजिटिव बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जो कि क्या हो जाएगी, डू, और उसके बाद सब्जेक्ट आई, है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। ठीक है, यहाँ पे जो डू लिखा हुआ है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, श्रवण फाउंड वेयरली एनीथिंग टू ईट। यहाँ पे देखिए वेयरली आया, ये भी निगेटिव सेंस यूज होता है, और फाउंड लिखा, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, डिड। और चूंकि ये बेयरली क्या निगेटिव सेंस होता है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, यानी पॉजिटिव बनेगा। श्रवण लिखा, देखिए यहाँ पे नाम आया श्रवण। मैंने क्या बोला कि अगर नाम आता है और मेल नेम है ना, इससे पता चले कि मेल है, कोई आदमी है, तो हम क्या करेंगे, ही प्रोनाउन यूज करेंगे। और अगर लड़की हो, फीमेल नेम हो, तो आपको क्या यूज करना है, सी का यूज करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, यू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ये जो है ये एमपी टेट में आया हुआ था। ठीक है, एमपी टेट अभी जो पेपर हुए थे ये 2018 यानी 18 में, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन टैग का। ये डू लगा हुआ है, ये वर्ब लगी हुई है, ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इसका जब क्या, अब ये अफर्मेटिव है, तो इसका जब निगेटिव हम बनाएंगे तो डू का क्या हो जाता है, यहाँ पे डोंट। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है, तो डोंट, उसके बाद क्या लिख देंगे, यू, और क्वेश्चन मार्क का साइन हमने बना देना है। देखिए करना कितना आसान था, लेकिन सेम 1 नंबर इसमें आपको मिलने वाले थे पेपर में।
नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ कि ही कांट लिफ्ट द बॉक्स। देखिए यहाँ पे कांट लिखा है, इसका मतलब नेगेटिव, इसका बनाएंगे हम अफर्मेटिव, तो कांट का अफर्मेटिव क्या हो जाएगा कैन, और आपका ही है तो आपका जो सब्जेक्ट है ही लिख देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का साइन। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा कि दिस बुक इज न्यू। अब इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे सबसे पहले वर्ब है, ठीक है, इज, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इज। उसके बाद चूंकि ये अफर्मेटिव है, इसका निगेटिव बनाएंगे तो इज का क्या हो जाएगा, एजेंट लिख देंगे, निगेटिव यहाँ पे बना देंगे क्वेश्चन टैग। और यहाँ पे जो दिस बुक लगा हुआ है ये देखिए क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज करेंगे इट की यूज करेंगे, है ना, प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। सेम यहाँ से भी समझ लीजिए, जैसे लिखा हुआ है कि दिस मैन इज क्रूअल, है ना, तो दिस मैन ये क्या है, ये आदमी है, यानी इसका मतलब ही यूज करेंगे प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिए इज है तो हम लगाएंगे इज का एजेंट लिख देंगे, ठीक है, इज का एजेंट बना दिया हमने। और यहाँ पे जो मैन है इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ही प्रोनाउन यूज कर लेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गए होंगे कि कैसे इन चीज़ों को आपने बनाया है। दिस का यूज करके भी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं रूल पे भी आपको नहीं बताया था, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि दिस बुक इज न्यू, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो तो अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका निगेटिव बनाया और इट आपने प्रोनाउन यूज किया। लेकिन जब ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कोई मेल का नेम, है ना, तो आप क्या करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे ही, और इज है मतलब जो अफर्मेटिव है ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। एक और दो सेंटेंस यहाँ पे देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। लिखा हुआ लेट मी डू इट, ये अगर आपको लग रहा होगा कि लेटेस्ट वाला मैंने आपको सेल भी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, इसमें आप क्या लगाएंगे, विल यू, ठीक है, यहाँ पे आपको विल यू लगाना है क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और जो ये लास्ट है लेट्स प्ले इन द गार्डन, ये देखिए लेट्स है, इसका मतलब लेटस, और लेटस के साथ मैंने आपको क्या बताया था, क्या यूज करना आपको, सेल वी और क्वेश्चन मार्क का साइन। आई होप इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें आपको समझाई हैं ना, अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर बचा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइएगा, या तो एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।